ओके बच्चों, आज हम लोगों को इंडक्शन के जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन थे उसके बारे में करते हैं। क्वेश्चन नंबर जनरली हमने उस दिन किए कितने थे वैसे? मुझे लगता है कि शायद 8, 9, 12 तक हो गए होंगे। चलो ये देख लेते हैं। 9 नंबर 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 and so on, 1/2 power n, okay, is equal to 1 minus 1 upon 2 power n। ये कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो करेंगे कैसे ये देखो, के लिए ले लेते हैं इसको, ठीक है। 1 के लिए तो ट्रू है ना हमारा ये 1/2 है ना। 1 minus 1/2 व्हाट 1/2, तो कर लेते हैं। लेट n equal k, it is assume that Pn is true for k, okay, this is principal mathematical statement, so this statement is true for n equal to k, we assume that, okay, we assume that। अच्छा, हमने assume किया है तो क्या 1/4 plus 1/8 plus and so on plus 1/2 power k, 1 minus 1 upon 2 power k, okay, ये हो गया। जब ये k के लिए ट्रू है तो हमें क्या होगा, k plus 1 के लिए भी इसे ट्रू प्रूव करना ही है, तो वी शुड प्रूव दैट pk plus 1 is true whenever pk is true for every natural number, for every n belongs to natural number, okay। अच्छा, तो k plus 1 के लिए क्या होगा स्टेटमेंट, 1 plus 2, 1 plus 4, 1 plus 1 upon 8 and so on, 1 upon 2 power k plus 1 upon 2 power k plus नेक्स्ट टर्म तो यही होगा ना भाई, 2 power k, और अगला टर्म क्या होगा k plus 1, तो 1 minus 1 upon 2 power k plus 1, this is the RHS and this is the LHS, and the value of this we take from first equation, so LHS हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो LHS में ये क्या है 1 minus 1 upon 2 power k plus 1 upon 2 power k plus 1, yes, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस, अच्छा इसमें जो LCM आएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास 1 upon 2 power k, अच्छा LCM यहां सीधा ले लेते हैं हम लोग, 2 power k plus 1, ये आ गया 2 power k plus 1, है ना। अच्छा -1 तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो हम फालतू में इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग बच्चों इन दोनों में LCM ले लेते हैं, ठीक है। क्या आएगा LCM, 2 power k plus 1, so 1 minus 2, okay, 1 minus 2, हाँ, तो क्या मिला 1 minus 2 minus 1/2 k power 2 power k plus 1, LHS equal RHS, ओके, प्रूव हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे ही होगा, सिंपल सा, है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट भी कौन सा कर दे इसमें, चलो 18 पे आते हैं, 18, 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus n is less than 1/8 2n plus 1 whole square। हाँ, इनइक्वालिटी का ये, ठीक है। करेंगे क्या,
फॉर लेट n इक्वल 1। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल 1। चेक करते हैं। 1 फर्स्ट टर्म ले लिया हमने, लेस देन 1/8, 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर 1/8 9। so yes, we know that 9/8 is greater than 1, so it is true for 1. We assume that pk is true for every natural number। अच्छा, अगर ये k के लिए ट्रू होगा, मतलब पे 2 3 एंड सो ऑन k एंड 1/8 व्हाट क्या मिलेगा भाई? 2k प्लस 1 होल पावर 2। ठीक है, कोई बात नहीं। वी शुड प्रूव दैट pk plus 1 is true whenever pk is true for every n belongs to natural number। ओके, तो ये हमें प्रूव करना होगा कि ये हर एक k के लिए कैसा होगा? ट्रू होगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन k प्लस 1 इज ग्रेटर लेस देन 1/8 2। अच्छा, जब हम 2k प्लस 1 लिखेंगे तो क्या होगा? 2k प्लस 2, और यहां अगर 1 है तो प्लस 1, तो क्या हो गया? 2k प्लस 3 हो गया ना। तो 2k प्लस 3 स्क्वायर, ये हमें ट्रू प्रूव करना है। ये हमको ट्रू प्रूव करना है। अच्छा, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में ये जो है इससे ग्रेटर है, ये बात हमको बतानी है। मैं कहूं कि ये A है और ये B है, थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं, नाउ वी एड k plus 1 on both sides of equation first, inequality। फर्स्ट इनइक्वेशन जो है, इनइक्वालिटी जो है, इसमें हम क्या करते हैं? दोनों तरफ k प्लस 1 ऐड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा भाई? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन k प्लस 1 ग्रेटर देन 1/8 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 प्लस k प्लस 1। अब मैं कह रहा हूं कि ये A है, ये B है, तो ये भी A है और ये C है ना? ये A है, ये भी A है, ये B है, ये C है। थोड़ी देर के लिए इसको मैं क्या करता हूं, ऊपर वाला पार्ट मिटा दे रहा हूं, जगह चाहिए हमको सॉल्व करने के लिए। अब हमें क्या करना होगा? अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, मैं ये कहूं कि ये A और ये तो इक्वल है, कि ये वाला पार्ट इससे तो बड़ा ही है। क्यों है बड़ा? ध्यान से देखो,
क्योंकि मैंने दोनों तरफ इसमें क्या कर दिया, k+1 ऐड कर दिया। और मैं कहूं कि भाई ये जो C है या तो B के बराबर है या फिर ये C इस B से छोटा है। समझना, मैं कहूं कि ये जो B है या तो ग्रेटर है C से या बराबर है, तो ये जो A पार्ट है ये तो C से कैसा है, हमारा छोटा है ना। A पार्ट है ना, A C से तो छोटा है, और जब ये C से छोटा है तो फिर B से तो अपने आप छोटा हो जाएगा, क्योंकि भाई ये तो छोटा है ना, ये A ऐसे देखो, A इज लेस देन C, वी नो दैट, ये है A इज लेस देन C, और C जो है अगर B के इक्वल है या B से छोटा है तो हमारा B जो होगा वो तो अपने आप ग्रेटर हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। इफ B इक्वल टू C देन A is less than B, if B is greater than C then is also, तब भी ऐसा होगा। तो हम यही स्टेटमेंट को इसी तरीके से प्रूव करते हैं। ओके, क्या करना होगा, ध्यान से देखो क्या करना होगा। हम लोग टेकिंग 1/8 2k+1 होल स्क्वायर प्लस k+1 इसको ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/8 4k² प्लस 4k+1 स्क्वायर प्लस k+1। ओके, टेकिंग एलसीएम 8 4k² प्लस 4k+1 प्लस 8k प्लस 8 4k² प्लस 12k प्लस 9/8 एंड वी कैन राइट एज व्हाट, ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज दिस इज स्क्वायर, ओके, 2k² एंड दिस 3² एंड 2 into 2k into 3 होल अपॉन 8, दिस इज 12 और नॉट। और अगर ये 12 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8 2k+3 होल स्क्वायर मीन्स देखो समझो के, एक बात बताओ हमको, समझना इस बात। एक स्टेटमेंट है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन k, और ये लेस है 1/8 2k+1 होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसमें कुछ भी ऐड करूं, कुछ भी, सपोज करो 1 ऐड करूं और यहां भी 1 ऐड करूं, अब भी ये स्मॉलर है इससे, और अगर मैं यहां k+1 ऐड करूं तो अब भी ये हमारा कैसा है, स्मॉलर ही है। ये अब भी दोनों साइड हम क्या करते हैं, यहां भी k+1 ऐड कर देते हैं, तो अब भी ये कैसा है हमारा, देखो ध्यान से, ये पार्ट अभी भी स्मॉलर है इस, सॉरी इट इज ग्रेटर देन दिस। अच्छा, ऐड करने तो हमने क्या किया था कि दोनों तरफ k+1 ऐड किया, तो ये वाला पार्ट हमारा ग्रेटर है इससे। अब हमने क्या कहा कि जो हमें प्रूफ करना था उस पे गए, मैंने कहा कि यार ये वाला पार्ट अगर इसके RHS से छोटा मिले, ये इससे छोटा मिले, तो ये तो इससे छोटा है ही। मैं कहूं कि C जो है वो इस B से छोटा है और A C से छोटा है, A C से छोटा है, C B से छोटा है, तो A भी B से छोटा होगा। If A is less than C and C is less than B, then A is also less than B. Yes or no? Similarly, if
बी एंड सी आर इक्वल, इफ बी एंड सी आर इक्वल, अगर बी और सी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तब भी हमारा ए इन दोनों से छोटा होगा। तो प्रूव हो गया ना, ए हमारा दिस इज लेस देन बी। तो हम कह सकते हैं ना, हेंस हेंस 1 + 2 + 3, यहां लिख सकते हैं, सो ए नो B is equal to C, so and A is less than B, so A is less than C also। प्रूव हो गया भाई ये तो, hence proved। ओके ओके, तो ये जो क्वेश्चन थे हमारे, जनरली देखा जाए तो इंडक्शन में कोई बहुत ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी होती है। इंडक्शन में कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस सिंपली एक एल्गोरिदम पे चल रहा है, एक मेथड पे चल रहा है, उस मेथड को फॉलो करेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, खुद में खुद आते जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने मेथड से थोड़ा भी अलग हुए तो आंसर नहीं मिलेंगे हमको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया, 19 पे चलते हैं हम लोग। n + 5 is multiple of 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, करते हैं इसको। ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये एक हमारा प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, सॉरी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब क्या करेंगे भाई, देखो इट इज ट्रू फॉर 1, ये तो हमें प्रूव करना ही होगा। P1 is true, so 1 + 1 + 5 is multiple of 3, है ना। क्या ये 1 × 2 × 6 what 12, और 12 is मल्टीपल ऑफ 3। ये 12 हमारा मल्टीपल ऑफ 3 होगा ना, बिल्कुल होगा। अब क्या होगा, एज्यूम दैट PK is true for n belongs to नेचुरल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर के लिए कैसा होगा, ट्रू होगा। तो क्या करें भाई, k + 1 k + 5। अच्छा, ये जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 × कुछ, व्हाट, कुछ भी, कोई इंटीजर, कोई नेचुरल नंबर भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये m ले लेते हैं हम, 3 × m। ओके, 3 × m। अब क्या करें, k² + 6k + 5 = 3m, k³ + 6k² + 5k = 3m। ये हो गया हमारे पास k के मल्टीपल में। अच्छा, ये अगर k के लिए ट्रू है तो फिर ये k + 1 के लिए भी कैसा होगा, ट्रू होगा। तो वी शुड प्रूव दैट PK + 1 is true for every natural number whenever PK is true। okay, so we take k। अच्छा, k + 1 के लिए ट्रू है तो k की जगह क्या आएगा, k + 1, और k + 1 की जगह k + 2, और इसकी जगह k + 6। यस, 6 आएगा। अब क्या करें भाई, इनका मल्टीप्लाई होगा, k + 1 k² + 8k + 12, ये हो गया। अब k का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, k³ + 8k² + 12k + k² + 8k + 12। अच्छा,
अब ये जो हमारे पास एक क्वेश्चन थी फर्स्ट वाली, उसको क्या करते हैं, k³ 6k² 5k, इसके टर्म में इससे ढूंढ लेते हैं k³ और 6k² प्लस 5k। क्यों? ताकि हम वहां पे 3m लिख सके, और 3m इज मल्टीपल ऑफ 3 होगा, है ना। और यहां आ जाएगा हमारे पास क्या, 8k² है, 6 तो ये है, कितने बचे 3k²। अच्छा 12 8 20 होता है, 20 में 5 ले लिए तो 15k हो गया हमारे पास, और प्लस ये 12। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये तो 3m था ना, इतना था, इसकी जगह मैंने 3m लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट 3m प्लस 3k² प्लस 15k प्लस 12, we take 3 as LCM, m plus k² plus 5k plus 4, and where m plus k² plus 5k plus 4 equal d, so we can write as 3d, and 3d is the multiple of 3, hence n plus 1 n plus 5, या हम pn भी लिख सकते थे, ओके, is true for every natural number by the principle of mathematical induction, ओके। तो ये हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, जो कुछ क्वेश्चन अगर बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते बच्चों। तो आपको नेक्स्ट वीडियो को भी बहुत कायदे से देखना होगा, जब तक ये हमारा सेकंड वीडियो नहीं, मतलब इसके बाद वाला वीडियो नहीं आता है, तब तक इसको आपको ठीक से पढ़ना होगा और बार बार पढ़ना होगा, ताकि ये जो मेथड है या ये तरीके हैं ये तुमको बनने लगे। क्योंकि क्या होता है, एक या दो बार हमें क्वेश्चन करने से बनते नहीं है, इनको हमें बार बार रिपीट करना चाहिए, बार बार खुद से लगाना चाहिए। अगर हम बार बार इसको खुद से लगाएंगे तो हमें सारे क्वेश्चन बनेंगे, अगर हम बार बार नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन हमको नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हर 1-2 दिन बाद हमको रिपीट करना है। और बच्चों आपको डेली 1 से 2 घंटे आपको रेगुलर मैथमेटिक्स को देना चाहिए, क्योंकि देखा आपने टाइम जो है इस पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक की वजह से हमारा टाइम बहुत कम रह गया है, बहुत थोड़ा सा रह गया है। इस थोड़े से टाइम में हमें बहुत सारा काम करना है, और बहुत सारे काम को करने के लिए हमें अपनी जो टाइमिंग होगी काम करने की, उस टाइमिंग को प्लस स्पीड को प्लस एक्यूरेसी को बढ़ाना होगा। और इस एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, इस मैथमेटिक्स का डेली हमें रिवीजन करना होगा, तब जाके हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। थैंक यू बच्चों।